हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर द स्नैक एंड द मिरर, जिसका ट्रांसलेशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर्स ईच क्वेश्चन ब्लू इन शॉर्ट पैराग्राफ। मतलब हमें क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर देना है। The sound was familiar one. What sound did the doctor hear? What did he think it was? How many times did he hear it? Find the places in the text. When and why did the sound stop? तो देखिए, क्वेश्चन का मतलब है कि जो साउंड था वो बहुत ही जाना पहचाना साउंड था। डॉक्टर ने किस तरह का साउंड सुना और उसने इसके बारे में क्या सोचा, उसने साउंड को कितनी बार सुना और कब और क्यों वो साउंड बंद हो गया, कैसे वो आवाज़ें आना बंद हो गई। तो देख लेते हैं आंसर। द डॉक्टर हेard द साउंड्स ऑफ रैट्स। डॉक्टर ने जो आवाज़ें सुनी वो चूहों की थी। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन। वो जाना पहचाना साउंड था, जानी पहचानी आवाज़ थी। ही heard दिस साउंड 4 times। उसने इस आवाज़ को 4 बार सुना। द phrases आर अगेन आई heard दैट साउंड फ्रॉम above। अब ये कहाँ से पता चलता है, उसमें एक लाइन दी गई है कि यह साउंड मैंने फिर से सुना। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। ऊपर से फिर से आवाज़ आई। सडनली देयर कम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैज़ फॉलन। अचानक वहाँ पे कुछ आया जैसे कि रबर ट्यूब आके गिरी हो। द साउंड स्टॉप्ड और आवाज़ें रुक गईं। आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द स्नैक, किसकी, शायद सांप के दिखाई देने से वो आवाज़ें रुक गई हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू इम्पोर्टेंट एंड द अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक वाइल ही वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। कौन से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और धरती को हिला देने वाले निर्णय डॉक्टर ने लिए जब वह कांच में देख रहा था। तो आंसर्स देख लेते हैं। द डॉक्टर टुक द फॉलोइंग टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस। डॉक्टर ने नीचे दिए गए 2 महत्वपूर्ण और धरती को हिला देने वाले डिसीजंस लिए। नंबर 1 है ही वुड शेव डेली, कि वो रोज़ शेविंग करेगा। एंड ग्रो अ थिन मॉस्टैच टू लुक मोर हैंडसम, और एक छोटी सी मूछ रखेगा ताकि वो और ज़्यादा हैंडसम दिख सके। ही वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, वह हमेशा ही अपने चेहरे पर आकर्षक मुस्कुराहट रखेगा। नेक्स्ट है, आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने कांच में देखा और मुस्कुराया। सेज द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। अ लिटिल लेटर ही सेज, उसके बाद वह कहता है, आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपने खतरे को भूल गया। एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, और मूर्खतापूर्ण अपने पर मुस्कुराया। वॉट इज़ द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, डॉक्टर की अपने बारे में उस समय राय क्या थी। वैन ही फर्स्ट स्माइल्स, जब वह पहली बार मुस्कुराता है। एंड सेकेंड ही स्माइल्स अगेन, और जब वह दोबारा मुस्कुराता है। इन वॉट वे डू हिज थाट्स चेंज इन बिटवीन, इन दोनों ही विचारों में के बीच में क्या था। एंड वाई, और क्यों। द डॉक्टर थॉट दैट ही हैड अ गुड स्माइल, पहली बार जब डॉक्टर मुस्कुराया तो उसने सोचा कि उसकी मुस्कुराहट बहुत ही अच्छी है। वैन ही फर्स्ट स्माइल्ड, बट वैन ही स्माइल्ड अ लिटिल लेटर, पर कुछ समय बाद जब वह मुस्कुराया। ही लाफ्ड एट हिज डेस्टिनी, तब वह अपनी किस्मत पर हंसा था। हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, उसकी जान खतरे में थी। हिज थाट्स गॉट चेंज्ड, और उसके विचार बदल चुके थे। बिकॉज ऑफ द स्नैक, सांप की वजह से। ही वॉज क्वाइट नियर टू डेथ, वह बिल्कुल अपनी मौत के करीब था। राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ दीज टू गेट योर आंसर। देखिए, हमें शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर देना है। पहला है द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज़, मतलब हमें उस पर्सन के बारे में बताना है जो डॉक्टर था, किस और किन किन टॉपिक्स पर, उसकी मनी के बारे में और उसके प्रोफेशंस के बारे में। और एक और है द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, और इस तरीके के व्यक्ति के बारे में बताना जैसे वो बनना चाहता था। फर्स्ट अपीयरेंस, मतलब वो किस तरह का दिखना चाहता था। एम्बिशंस, उसके लक्ष्य क्या थे। तो देखिए, द डॉक्टर इज़ पुअर मैन, मनी के बारे में बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर था वो एक गरीब व्यक्ति था। ही डज़ नॉट हैव मच मनी, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे।
हिज हाउस हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, उसके घर में बिजली भी नहीं थी। इट इज़ अ स्मॉल रेंटेड रूम, यह बहुत ही छोटा सा किराए का घर था। विच ही हैज़ मैनी रैट्स, इसमें बहुत सारे चूहे थे। ही हैज़ अबाउट 60 रुपीज़ इन हिज सूटकेस, और उसके सूटकेस में केवल 60 रुपये थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज़, और उसके साथ में कुछ शर्ट और धोतीज़ भी थी। ही ऑल्सो possesses वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, और उसके पास एक काले कलर का कोट भी था। अब है कि वो ये तो उसका मनी और प्रोफेशन था। सेकंड है कि वो किस तरह के एम्बिशन रखता था और कैसा दिखना चाहता था। देखिए, ही वॉन्ट्स टू बी अ हैंडसम पर्सन, वो एक हैंडसम मतलब स्मार्ट व्यक्ति दिखना चाहता था। सो ही डिसाइड्स टू सेव डेली, तो उसने डिसाइड किया कि वो रोज़ शेविंग करेगा एंड ग्रो अ मॉस्टैच, और पतली सी मूछ रखेगा। ही ऑल्सो विशेज टू एक्यूमुलेट वेल्थ, और वह अच्छा पैसा भी पाना चाहता था। द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी, द पर्सन ही एक्चुअली मैरीज, मतलब वो किस तरह के व्यक्ति से शादी करना चाहता था और किस तरह के व्यक्ति से उसकी शादी हुई। तो पहले हम देख लेते हैं कि वो किससे शादी करना चाहता था। ही इंटेंड्स टू मैरी, उसकी इच्छा थी अ वुमेन डॉक्टर से शादी करने की, हु हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और वह भी डॉक्टर ही हो। ही विशेज टू हैव अ फैट वाइफ, और उसकी इच्छा थी कि उसकी जो वाइफ हो वो मोटी हो, सो दैट ताकि सी कैन नॉट रन आफ्टर हिम, ताकि वह उसके पीछे ना भाग सके, एंड कैच हिम, और उसको ना पकड़ सके व्हेन ही वुड मेक अ मिस्टेक, जब भी वो कोई गलती करे। अब देख लेते हैं उसकी शादी हुई किससे। द पर्सन द एक्चुअली मैरिज इज़ अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। तो उसकी शादी किससे हुई, जिससे वो शादी करता है वह एक बहुत ही पतली सी लड़की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली थी। नेक्स्ट है हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, उसके विचारों के बारे में बताइए जब वो कांच में दिखता है। ही थॉट्स व्हेन द स्नैक इज कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म, और उन विचारों के बारे में बताइए जब उसकी भुजा पर सांप लिपट जाता है। ही थिंक्स दैट ही शुड लुक स्मार्ट, जब वह कांच में दिखता है तो वो क्या सोचता है कि वह बहुत ही स्मार्ट दिखता है। सो ही डिसाइड्स टू सेव डेली, तो उसने डिसाइड किया कि वह रोज शेविंग करेगा एंड रिटर्न हिज स्माइल, और अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखेगा। ही इज़ हैप्पी एंड कॉन्टेंटेड व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, वह बहुत ही खुश होता है जब वह कांच में देखता है। व्हेन द स्नैक कॉइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, जब सांप उसकी भुजा पर उसकी कोहनी से लिपट जाता है। ही केप्ट सिटिंग देयर होल्डिंग हिज ब्रीथ, वो अपनी सांसों को रोके बैठा रहता है। ही बिकेम मोशनलेस, उसमें कोई गति नहीं होती। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नैक, और वह सांप से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। देखिए, ये हो गए आपके द स्नैक एंड द मिरर के क्वेश्चन आंसर्स। अब हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर करेंगे जो कि पोयम है। थैंक यू, कीप हेल्दी, stay at home. Thank you so much.